हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन मॉड्यूल 3 का आज लेक्चर नंबर 14 है और आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट इक्वेशंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें हम सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन डिराइव करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एंड करने के बाद जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। Do it! Just do it! नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आइए स्टूडेंट, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जब भी हम आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे ट्रांसफार्मर का, तो उसके रेटिंग या तो हम किलो वोल्ट एम्पियर में लेंगे या फिर मेगा वोल्ट एम्पियर में, जहां पे किलो एक प्रीफिक्स है, सिमिलरली मेगा एक प्रीफिक्स है। किलो का मीनिंग होता है 10 टू द पावर 3 और मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आता ही होगा। जब भी हम आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे वहां दो मेजर टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक लोडिंग से रिलेटेड है, और सिमिलरली एम्पियर टर्न्स जो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एमएमएफ से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम मैग्नेटिक सर्किट में समझे हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स सर्किट में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कंडक्टर के और उसमें करंट I सर्कुलेट हो रहा है, तो इस तरीके से उस मैग्नेटिक सर्किट में जो फोर्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स एमएमएफ, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। मैग्नेटोमोटिव फोर्स करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं प्राइमरी के करंट और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप्ड इन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग। सिमिलरली, अगर मैं सेकेंडरी के करंट और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको मैं बोलूंगा एमएमएफ डेवलप्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और ट्रांसफार्मर के केस में दोनों वाइंडिंग में डेवलप्ड एमएमएफ की वैल्यू सेम होती है। स्टूडेंट, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैथमेटिकल एनालिसिस एक बार फिर से रिकैप कराऊं तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस Bm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, means magnetic flux density equal to phi m upon ai, that is net iron area। तो आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर का डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कोर के जो नियरेस्ट में वाइंडिंग होगी दैट इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, और उसके बाद हम रखेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये चाहे प्राइमरी के लिंब हो या फिर सेकेंडरी के लिंब हो, दोनों केसेस पे हम यही करते हैं। और स्टूडेंट, इसके करने के पीछे एक टेक्निकल रीजन है, और रीजन क्या है? हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में वोल्टेज की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही मैग्नेटिक कोर के अंदर हीटिंग डेवलप होगा, और वो हीटिंग उस मैग्नेटिक कोर के मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा, वीक कर देगा। तो अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोर के पास रखेंगे तो हाई हीट डेवलप होगा, जिससे हमें बल्क अमाउंट में इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और इस इंसुलेशन की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए, ट्रांसफार्मर की ओवरऑल साइज को मिनिमाइज करने के लिए हमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के कोर के पास रखना होता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के कोर के दूर। और ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि व्हाट इज विंडो। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक कोर के बीच का स्पेस जिसमें हम वाइंडिंग्स को एकोमोडेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड विंडो। विंडो मीन्स खिड़की होता है। जैसे आपके घर के दीवार पे एक खिड़की लगी होगी और वो खिड़की से एयर का वेंटिलेशन होता है, सिमिलरली यहाँ विंडो पे हम वाइंडिंग करते हैं और जिससे हम एयर का वेंटिलेशन या फिर ऑयल का वेंटिलेशन कर कूलिंग भी आसानी से कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर सिंगल विंडो होता है, जबकि सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दो विंडोज होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो सिंगल विंडो होगा, उस विंडो की जो एरिया होगी वो उसके विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो दो विंडोज होंगी, उन विंडोज का भी एरिया उनके इंडिविजुअल हाइट और विड्थ का आपस में प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के बाद तो आइए स्टूडेंट, सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का हम आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं।
आउटपुट पावर को हमने यहाँ सिंबॉलिकली क्यू रिप्रेजेंट किया, और पावर प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का या फिर ईएमएफ और करंट का, तो इसीलिए मैंने लिख दिया Q इक्वल टू Vp इंटू IP। ये मैं प्राइमरी का वोल्टेज और करंट भी ले सकता हूँ और सेकेंडरी का वोल्टेज और करंट भी ले सकता हूँ। यहाँ 10⁻³ मैंने यूज किया क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो वोल्ट एम्पियर में होती है, लेकिन लार्जर रेटिंग के लिए मैंने एक प्रीफिक्स यूज किया किलो, और जिस किलो का मतलब होता है 10⁻³ उसी को कंपनसेट करने के लिए मैंने यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। हाय हाय, इतना सुकून। डियर स्टूडेंट, वोल्टेज और ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे ऐसा हम मान के चल रहा है, तो Vp इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EP, इसलिए मैंने लिख दिया EP/IP 10⁻³। अब हम कुछ मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स TP से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो सेम टर्न से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि EMF पर टर्न को हम लिखते हैं टोटल EMF डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। इसलिए मैंने ET को लिख दिया EP/TP, और यही यहाँ से EP/TP को मैंने लिख दिया EMF पर टर्न, दैट इज कॉल्ड ET। और सिमिलरली करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट कहलाता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। तो इसीलिए मैं इस Q को वापस फिर से लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू EMF पर टर्न ET इंटू MMF यानी एम्पियर टर्न इंटू 10⁻³ तो एक बेसिक इक्वेशंस का स्ट्रक्चर मैंने डेवलप कर लिया। अब आइए यहाँ नोन क्वांटिटीज को हम नोन क्वांटिटीज से रिप्लेस करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो इट इज इक्वल टू 4.44 FIM इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। और यही रीजन था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि आप 4 स्टेप में ईएमएफ कैलकुलेट करना समझ लीजिएगा, क्योंकि उसकी आगे आने वाले वीडियो में जरूरत पड़ेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे एक टर्न का मुझे ईएमएफ निकालना होगा, तो टोटल ईएमएफ में मैं जब नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करूंगा तो दैट इज कॉल्ड ईएमएफ पर टर्न, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4.44 F इंटू 5M, और यूनिट उसका होगा वोल्ट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के विंडो में लो वोल्टेज वाइंडिंग दी है और साथ में हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जहां लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर है। तो ये जो लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये कॉपर से बनी हुई है। तो आइए मैं इस विंडो के अंदर कितना एरिया कॉपर ने लिया उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉपर, जिसका सिंबल AC या फिर ACU है, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। क्या बोला तूने? सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैं इस टोटल विंडो के एरिया की बात करूं तो वो प्रोडक्ट होगा विंडो के हाइट और विंडो के विड्थ का। तो यहाँ पे विंडो के एरिया को मैंने बोल दिया AW। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड विंडो स्पेस फैक्टर, जो कि काफी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में। विंडो स्पेस फैक्टर का मतलब होता है टोटल विंडो के एरिया में आपका कितना कॉपर का एरिया कवर्ड है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड विंडो स्पेस फैक्टर। मींस विंडो स्पेस फैक्टर इज इक्वल टू कंडक्टर एरिया इन विंडो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन विंडो, और कंडक्टर इन एरिया इन विंडो को बोलते हैं AC और टोटल एरिया इन विंडो को बोलते हैं AW। तो यहाँ से मैं AC यानी एरिया ऑफ कॉपर को बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ KW इंटू AW। स्टूडेंट, जो भी वाइंडिंग्स हमने प्राइमरी या सेकेंडरी में किया है उस वाइंडिंग का जो करंट डेंसिटी होगा वो सेम होगा। तो जैसा कि हमने समझा कि करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया, तो यहाँ से मैं एरिया इन प्राइमरी वाइंडिंग लिख सकता हूँ करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। सिमिलरली एरिया इन सेकेंडरी वाइंडिंग लिख सकता हूँ करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। एम्पियर टर्न की मैं बात करूं, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जो एम्पियर टर्न या मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो करंट और उसके नंबर ऑफ टर्न का प्रोडक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के केस में अगर मैं करंट को लेता हूं IP और नंबर ऑफ टर्न को लेता हूं TP, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग करंट को लेता हूं IS और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न को लेता हूं TS, तो आइडियली हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर MMF की वैल्यू बराबर होगी, तो प्राइमरी का MMF सेकेंडरी के MMF के बराबर होगा, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। इसीलिए मैंने यहाँ पे 80 सिंबल में रखा है। तो स्टूडेंट, अब हम एरिया ऑफ कॉपर को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिंगल विंडो होता है और उस विंडो में प्राइमरी वाइंडिंग भी कनेक्टेड होगी, साथ में सेकेंडरी वाइंडिंग भी कनेक्टेड होगी। तो जो टोटल कॉपर का एरिया होगा
वो बराबर होगा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और उस प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया के, सिमिलरली नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स और उस सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल टू टीपी इंटू एपी और प्लस टीएस इंटू एएस। और हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू आईपी अपॉन डेल, सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट अपॉन करंट डेंसिटी। और यहीं से स्टूडेंट मैं 1 अपॉन डेल को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा AC इक्वल टू 1 अपॉन डेल TP IP प्लस TS IS। और हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में MMF की वैल्यू सेम होती है, तो इस TP IP TS IS के बराबर होगा, मींस दोनों एम्पियर टर्न आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस इंटू एम्पियर टर्न अपॉन डेल। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से मैंने एरिया ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट मैं एरिया ऑफ कॉपर को विंडो स्पेस फैक्टर के इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहाँ मैं AC की जगह पे लिखूंगा 280 अपॉन डेल और विच इज इक्वल टू KW इंटू AW, और यहीं से एम्पियर टर्न की वैल्यू निकल जाएगी KW AW डेल बाई 2। और इन दोनों इक्वेशंस को ये मैं पर टर्न एंड एम्पियर टर्न को मैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और फाइनली मुझे मिल जाएगा ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था Q इक्वल टू ET इंटू एम्पियर टर्न इंटू 10 टू द पावर -3, तो ET इक्वल टू होता है 4.44 FIM और एम्पियर टर्न का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया KW AW बाई 2 इंटू डेल और 10 टू द पावर -3 का यहाँ प्रोडक्ट है। और यहाँ पे स्टूडेंट 4.44 को मैं 2 से काटूंगा तो दैट विल बी 2.22। तो डियर स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे फ्लक्स अननोन क्वांटिटी है इसीलिए मैं उसको नोन क्वांटिटी से रिप्लेस करूंगा और नोन क्वांटिटी है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और इस φm को सब्स्टिट्यूट करते ही मेरा इक्वेशन बन जाएगा Q इक्वल टू 2.22 FBM AI KW AW डेल इंटू 10 टू द पावर -3, और इसी को हम बोलते हैं सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन। वाओ ब्यूटीफुल। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आउटपुट इक्वेशन स्टूडेंट, क्योंकि इसी इक्वेशन के बेस पे हम किसी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। हाय हाय इतना सुकून। प्लस साथ में आपको इस पे बेस्ट नुमेरिकल भी करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर इक्वेशन कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर बॉक्स में जरूर करके बताएं। वीडियो में काफी मेहनत करके बना रहा हूँ, काफी मुश्किलों से बना रहा हूँ, कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे समझते होंगे कि ये मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ और इसका इम्पोर्टेंस समझते होंगे, और वो समझते होंगे कि बिना पढ़े लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो स्वाभाविक है उन वीडियोस को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि सीरियसनेस के लिए देखेंगे, जिससे वो अपने कैरियर को बना सकें। यकीन मानिए जब तक बिजली है तब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और शायद ब्रह्मांड जब तक है तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक सही ब्रांच में हैं, बस आपको फोकस करना है और आपको अपने आप को समझना है। अगर आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो शायद हो सकता है आप और आपका ब्रांच आने वाले समय में दोनों खतरे में हो। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रूव करके दिखाइए कि आप दुनिया को पावर देते हैं और आप अपने आप में एक पावर है। तो मिलता है अगले वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।